हेलो दोस्तों, आज मैं आपको परिवाद के बारे में बताऊंगा। किसी भी न्यायिक प्रक्रिया को, दंडिक प्रक्रिया को चालू करने के दो तरीके होते हैं। एक, पुलिस के समझ जाकर उस अपराध के बारे में आप सूचना दीजिए जिस पर वह अन्वेषण प्रारंभ करता है। दूसरी प्रक्रिया होती है, आप सीधे न्यायालय में आइए और मजिस्ट्रेट के समक्ष यह आप कथन करिए कि हमारे साथ अपराध घटित हुआ है और उस पर कार्यवाही करने की अपेक्षा करिए। तो ऐसी प्रक्रिया को परिवाद कहते हैं। परिवाद को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से लिखित या मौखिक में किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कथन है, जिसमें वह बताता है कि किसी ज्ञात व्यक्ति ने या अज्ञात व्यक्ति ने उसके विरुद्ध अपराध कारित किया है और उस पर वह मजिस्ट्रेट से कार्यवाही की अपेक्षा चाहता है। इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है, परंतु इसी धारा में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि यदि किसी अपराध में अन्वेषण के पश्चात असंज्ञेय अपराध का कारित होना पाया जाता है तो ऐसे मामलों में पुलिस रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी, बल्कि वह परिवाद माना जाएगा और ऐसा पुलिस अधिकारी जिसने ऐसी रिपोर्ट लगाई है उसे परिवादी समझा जाएगा। अब आपको आगे बताते हैं कि परिवाद में तथा एफआईआर पे दर्ज मामलों में क्या भिन्नता होती है। एफआईआर के रूप में दर्ज मामले में पुलिस अन्वेषण करती है और वह साक्ष्य का एकत्रण करती है और उसके द्वारा मजिस्ट्रेट समक्ष पुलिस रिपोर्ट जांच के पश्चात सबमिट की जाती है। जबकि परिवाद मामले में मजिस्ट्रेट परिवादी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उस पर विचार करने के बाद परिवादी तथा उसके साक्षियों की परीक्षा करेगा। साक्षियों की परीक्षा के पश्चात अगर उससे लगता है कि अपराध कारित हुआ है तो उस मामले में सुनिश्चित धाराओं में मुलजिम की तलबी करके उसके विरुद्ध आदेशिका जारी करेगा। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि परिवाद हमेशा मजिस्ट्रेट के समझ ही किया जा सकता है और मजिस्ट्रेट ही उस पर कार्रवाई करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 से 226 में परिवाद से संबंधित प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से परिवाद दर्ज किया जाएगा और उसके बाद क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए आपको धन्यवाद।